अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4F D2 8th एडिशन। एक्सरसाइज 4F है, ठीक है। एक्सरसाइज 4F है, D2 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। अच्छा बेटा, इसमें हम लोग 4E प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4F। अच्छा जी, ये फैक्टराइज है। देखें, याद रखिएगा कि मिडिल टर्म ब्रेक हमने आपको सिखाई हुई है। मिडिल टर्म ब्रेक से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी की एक्सरसाइज करके आए हैं अभी, ठीक है। मैं पहले आइडेंटिटी लिख दूं, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, देखें बच्चों, ये हमने आइडेंटिटीज लिख दी हैं, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। अब हम ये आइडेंटिटी करके आए हैं। याद रखिएगा, जब सवाल ऐसा आता है ना, तो लिखा आता है एक्सपेंड, और अगर सवाल इस शेप में आता तो लिखा आता है फैक्टराइज। तो अब आप याद रखो, अब आपका फैक्टराइज दिया हुआ है, ठीक है। अब बात ये करेंगे कि सर, आप पूछेंगे सर, जब आपने बता दिया है कि जी मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो सकता है, तो क्या ज़रूरत है कि हम इम्प्लीमेंट करें। अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल तो मैं सवाल के लिए दे रहा हूँ कि भाई अगर सवाल आ जाए, ये मैं खुद बनाता हूँ, 289x² प्लस 374x प्लस 121, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हमने आपको क्या सिखाया भाई, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके उसके निकाल लो। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, 289 और 121 को मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 36,000 आएगा। अब मेरा बेटा 36,000 का अगर आप फैक्टर निकालोगे ना, तो सारा दिन तो इसी में गुजर जाएगा और 2 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है। तो समझने की बात है अब यहाँ पर भाई। अब आइडेंटिटी हम क्यों यूज़ करेंगे, देखो ये सवाल आपको मैं ये भी सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए। बच्चे देखो, अगर गौर करो तो ये सारे प्लस हैं, तो इसका ये भी सारे प्लस हैं। अब इसकी निशानी सुन लो सर। निशानी क्या है कि अगर पहली और आखिरी टर्म, क्या पहली और आखिरी टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो प्रोबेबली मिडिल टर्म से नहीं बल्कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएगा। अब देखो सवाल आपको इस शेप में, तो डेफिनेटली आंसर आपका इस शेप में आएगा, ठीक है ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। हमने देखा सर पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमने क्या लिखा, ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। हमें पता लग गया कि ये सारे प्लस हैं, ऑब्वियसली पहला फार्मूला लगेगा। यहाँ थोड़ा सा गैप देके, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अब देखो हमने a भी तो निकाल लिया, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर आंसर आना है। अब हम चेक करेंगे भाई, मिडिल टर्म आपका बीच में क्या आता है, 2 फार्मूले का, ए क्या है, ए और बी क्या है, 7। तो देखो 7 टू 14 आ गया, इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब हम इसका आंसर देंगे, आंसर रूल के हिसाब से क्या आएगा, ए प्लस बी। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको बी भी यहीं करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, सेम है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है जी, 2b का स्क्वायर है, प्लस 2 फार्मूले का, a क्या है 2b और b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर। तो देखो जी आ गया 2 टू द 4 भी आ गया। इसका मिडिल टर्म आपने फार्मूला सही अप्लाई किया, आंसर देना है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अभी हम अगला करते हैं। अच्छा बेटा, सी पार्ट देखो, सी तो बहुत ही आसान है। ये किसका स्क्वायर है, सी का, ये किसका स्क्वायर है, डी का। तो आपका आंसर सी प्लस डी होल स्क्वायर आएगा। लेकिन जाहिर बात है हमने वेरीफाई करना है, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए क्या है सी, डी बी क्या है डी प्लस बी का स्क्वायर, तो हो गया डी का स्क्वायर। तो आ गया, कन्फर्म हो गया, ये हो जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको आखिर में करके दिखाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सेम यहाँ पर भाई, ये 2h का स्क्वायर है, ये 5k का स्क्वायर है, तो हो जाएगा जी 2h का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये हो जाएगा 2h, और ये किसका स्क्वायर है, 5k का प्लस 5k का स्क्वायर। अब देखो चेक कर लो, 2 टू द 4, 4 5 द 20h की आ गया, तो आपका मिडिल टर्म सही आ गया। तो आपने आंसर देना है जी 2h प्लस 5k का स्क्वायर। ये हो गया आपका सर आंसर, ठीक है बच्चों। अभी हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं और उसके साथ वो वाला सवाल करेंगे। अच्छा बच्चों, ये देखिए, फिर ये पहली और आखिरी टर्म देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a क्या है 3a और b क्या है 5b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा जी 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ,
भाई बच्चे कहेंगे कि सर आप इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेक करो और सॉल्व कर दो। लेकिन मेरा बच्चा आप देखो, जैसे मैंने इस सवाल की एग्जांपल दी, ये आप अगर मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व करोगे तो पूरा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये आइडेंटिटी दी गई। अब देखो हम कैसे मिनट में सॉल्व करके देते हैं। भाई 289x² इज अ स्क्वायर ऑफ 17x, तो हमने लिखा भाई 17x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का 17x, 121 किसका, 11 का, प्लस 11 का स्क्वायर। अब अगर चेक करो 2 17 34, 34 11 374 आता है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हो गया ना 1 मिनट में सॉल्व। इसलिए कहते हैं कि मैथ्स में जब आइडेंटिटी कराएं तो वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है बेटा। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है। थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।